जीओसी फर्स्ट, वो तुम्हें ये सब मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब किया था हम लोगों ने, राइट। कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब क्लियर होगा। हाइब्रिडाइजेशन वो बताया था कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यदि 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? हाँ, sp3 मतलब sp2 बॉन्ड एंगल वगैरह याद ही होगा। 4 मतलब sp3, ऐसे हुआ ना। तो तुम्हें C प्लस ऐसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है तुम्हें, इस कार्बन का, इसका भी, इसका भी, और C+H2 इसका, ये माइनस का। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑल कार्बन क्या क्या होगा? हाँ, सबका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या क्या होगा? ओके, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? हाँ, sp3। केवल सिग्मा बॉन्ड देखो, लोन पेयर तो होगा नहीं, सिग्मा बॉन्ड 4 है मतलब sp3। यहाँ सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो ये sp2, ये sp, ये भी sp, ये भी sp2। हाँ, इसमें किसी को डाउट है? और कार्बोकेटाइन का बताओ। sp2, राइट। सिग्मा बॉन्ड देखोगे तो कार्बोकेटाइन मतलब क्या हो गया? C प्लस मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन पास 4 होते हैं ना, और सिग्मा बॉन्ड ही 3 है, तो लोन पेयर होगा ही नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों सिग्मा बॉन्ड बना गए कार्बन पूरा, ऐसे था ना। तो ये 3 मतलब sp2, तो इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। कार्बन आयन, कार्बन पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट कार्बन आयन लोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 5 में से तो 3 बॉन्ड बना गए, तो sp3 ना, राइट। ये सब sp3 होंगे। हाँ, इतना भी किसी को डाउट है कुछ?
नहीं। ओके। नेक्स्ट में ये पॉइंट कर लिया हम लोगों ने कि कैसे होगा। तो जब दो डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, जैसे कि एलीन का गैस, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सबका। हाउ मेनी एटम्स इन वन प्लेन? इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हाँ, राइट। इसके पास सिग्मा कितना हो गया, 3। 3 सिग्मा मतलब sp2। इसके पास सिग्मा कितना हो गया, 2 मतलब sp। इसके पास 3 मतलब sp2। ऐसे होगा ना। sp2 कैसे होता है, तुम्हें याद हो, sp2 A B, ऐसे होगा ना sp2। और एक इसके पास ये होता है। सपोज ये AB यदि XY है तो इसके पास ये PZ होगा। इफ AB2 इन YZ प्लेन तो इसके पास क्या होगा, PX होगा। AB3 तुम्हारे ऊपर किस प्लेन में, XY YZ, XZ प्लेन तो इसके पास PY होगा। यही होगा ना। हाँ। XZ प्लेन इस तरह से। तो अब इसका कितने एटम एक प्लेन में हो गए, 3 एटम्स मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने एटम प्लेन में हो सकते हैं, ये XZ, ये डबल बॉन्ड। इसको फिर से बनाता हूँ, अरेंजमेंट कैसे होगा तुम्हें याद आ जाए। कार्बन कार्बन मैंने बोला था ऑर्गेनिक में ही डिटेल में करेंगे हम लोग। ये मान लो हम लोगों ने ले लिया XY प्लेन, इसके पास कौन सा होगा, जेड एक्सिस। ये XY हो गया, तो P कौन सा होगा इसके पास, PZ बचा ना ऐसे, XY ऐसे मान लो। हाँ, इसके पास जो बचेगा वो ऐसे टिल्टेड वाला PZ, ऐसे जेड मान लेंगे थोड़ा। इस कार्बन के पास कौन सा है, एक SP है ये। SP है तो इसके पास PY भी होगा और PZ भी होगा। और इसके पास तब क्या होगा, जब तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे PZ PZ के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये PZ इस PZ के साथ बॉन्ड बनाया। इसके पास PY है तो दूसरे वाले पास भी क्या होगा, PY ही होगा। हाँ, तो वो इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना सकता है। ये है ना। ओके। तो जब ये PY PY हो गया तो ये दोनों किस प्लेन में होंगे अब, ये XZ होंगे, राइट। परपेंडिकुलर प्लेन में P होता है ना। PY इसके पास है क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है उसने, ऊपर में पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो PY बचा था तो PY के साथ ही बॉन्ड बना है। समन इज इन वेटिंग, ओके। हाँ, नहीं है देर। हाँ, तो ये कौन सा हो गया, तो ये क्या प्लेनर हो गया क्या, तो ये कैसे हो गया, H इस तरह से होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड C और ये अलग प्लेन में होगा, तो ये वेज दिखा रहा है मतलब एक कॉपी से ऊपर आ रहा है, और दूसरा ऐसे दिखा रहा है मतलब एक कॉपी से नीचे गया हुआ। ऐसे है ये।
हाँ क्लियर हुआ ये? ओके, तो ये आउट ऑफ प्लेन, ये दोनों आउट ऑफ प्लेन और आउटसाइड प्लेन हो गया। वेज मतलब तुम्हें दिख रहा है ऊपर उठा हुआ, कॉपी से ऊपर आ रहा है, और ये नीचे की ओर गया हुआ, इस तरह से। तो एक प्लेन में कितने एटम हो गए? यहां से लेके यहाँ तक सारे एटम क्या हो गए प्लेन में, यहाँ तक प्लेनार, और ये दो आउट ऑफ प्लेन। इसको इमेजिन करोगे तो कॉपी से ऊपर और बाहर। ओके, हाँ बताओ, इसमें किसी को डाउट है? ओके, डिड नॉट गेट इज लेफ्ट हाइड्रोजन कौन से प्लेन में है? ठीक है, मिडिल कार्बन के पास पी वाई पी जेड कैसे है? ओके, पी वाई पी जेड, मिडिल कार्बन के पास पी वाई पी जेड कैसे है? ठीक है, इतने सब डाउट है तुम लोग को। अनदर, इसको छोड़ देते हैं, एक आगे पे चले जाते हैं। मान लो कि इफ वी टेक एच सी एच, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, एच और एच, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है क्या? तो ये प्लेनार मॉलिक्यूल है। कैसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? सबका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, तो इसके पास एक ही p ऑर्बिटल होगा, वो py है कि pz कैसे मालूम चलेगा? ये डिपेंड कि ये कहाँ पे था। ये xy मान लिया तुमने, सपोज ये तुमने xy मान लिया, तो इसके पास जो ऑर्बिटल बचा कौन सा बच गया? pz। तो बाकी सब ऑर्बिटल को क्या लिख सकते हो, सोच सकते हो क्या कैसे लिखे? हाँ, ये pz है तो ये sp है, कैसे? ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई और पाई, तो दो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ये बताया था ना, ऐसे इसको तुम्हें काउंट करना था। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड टू, लोन पेयर नहीं होगा, कार्बन पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों गैप है, तो कार्बन पास लोन पेयर वाला कंसेप्ट ही नहीं दिखेगा तुम्हें। दो मतलब sp हाइब्रिडाइज ना। इसी तरह ये CO2 जैसा ही है ना, तो ये भी sp है, तो इसके पास sp हो गया तो दोनों ऑर्बिटल होंगे, याद करो। जब sp हो गया तो इसके पास py भी है और pz भी है, दोनों py और pz भी है। ये py है और ये pz है। अब एक ऑक्सीजन आ गया तो एक ऑक्सीजन को तो वो क्या देगा? sp है और ऑक्सीजन अपना p ऑर्बिटल दिया, एक ऑक्सीजन को वो pz देगा ऐसे, तो ये ओवरलैप pz pz का होगा। अब pz तो गया उसके पास से, अब py ही बचा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन को वो py देगा, तो क्या बच गया? py का ओवरलैप ना, ये py, ये pz था। क्लियर? तो ये CO2 हो गया, एक ओवरलैप pz pz का होगा, तो एक py का होगा। अब सोचो, अब ये sp हो गया, एक बार तुम ही लोग को सोचना है, सबके ओवरलैप बता सकते हो कौन कौन से किस ओवरलैप से बने हुए हैं?
हो गया, सबने सोच लिया अभी? ये देखो, इसके पास पीजेड है, इसने इधर प्रोवाइड किया है, तो ऑफ कोर्स इसको भी पीजेड देना होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग याद है ना तुम्हें, मैंने बताया था कि पीजेड पीजेड के साथ ही ओवरलैप करेगा। ये पीजेड है, ये पीजेड है। हैंडशेक कौन करेंगे, बताया था ना, दो लोग खड़े हैं तो हैंडशेक करेंगे। अब एक हैंडशेक करने आ रहा है और तुम सो जाओ तो हैंडशेक कैसे होगा? ये पीजेड है और तुम इस तरह से यहाँ पे स्लीपिंग मोड पे आ जाओ। सो पीजेड और पीवाई में कोई ये होगा क्या, बॉन्डिंग? यहाँ पे ऐसे बॉन्ड नहीं बन सकता। ये पीजेड दिया तो ऑफकोर्स दूसरा वाला पीजेड देगा। क्लियर? अगला वाला कौन सा होगा? ये पीजेड पीजेड हो गया। अब इस कार्बन पास क्या बचा वो सोचो। इस कार्बन पास जो बच गया है वो है पी वाई। इसके पास भी क्या होगा? ये पाई बॉन्ड बना है, मतलब ये पी वाई ही दे रहा था, सामने वाला जरूर पी वाई दिया होगा। एसपी हाइब्रिडाइज है तो हम लोग लीनियर मान के चल रहे हैं मॉलिक्यूल को, तब क्या होगा बताओ? ये पी वाई हो गया, इधर क्या आ जाएगा? इस साइड पीजेड होगा, ये पीजेड देगा और ये पीजेड देगा इधर से। जेड चला गया तो क्या बच गया? यहाँ पे एक्स वाई बच गया ना। तो सोचो, ये तो लीनियर है, सारे कार्बन लीनियर, हम लोगों ने इधर एक्स एक्सेस मान लिया, इधर वाई, मतलब सारे कार्बन एक लाइन में है। ये दो हाइड्रोजन तुम्हारे कॉपी पे आ गए तो उधर के भी दोनों हाइड्रोजन कॉपी पे आएंगे, तो सबके सब कॉपी पे आए। थिंक, आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा। आई थिंक ओनली, नहीं तो नेक्स्ट एक बार फिर से करेंगे। समझ में आ गया सोम? ओके। किसको नहीं क्लियर हुआ जल्दी से बताओ। क्लियर? क्लियर? ओके। पी वाई ऑन द लेफ्ट, हाँ ये तुम्हारे ऊपर आ रहा है, मैंने एक्स वाई लीनियर ले लिया और दोनों हाइड्रोजन को कॉपी पे रख दिया तुमने एक्स वाई प्लेन में, तो पीजेड ही बचेगा ना। मतलब जो पी ऑर्बिटल होता है मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर आता है, तो तुमने उसको एक्स वाई मान लिया तो पीजेड बन गया। अब तुम्हारे ऊपर है कि उसको क्या मानोगे। मतलब इसी क्वेश्चन को, इसको तुम ये मान लो, एक्स वाई प्लेन ना मान के एक्स जेड मान लो, तो इसके पास पीजेड एक्स जेड बता दोगे तो पी वाई बचेगा, परपेंडिकुलर प्लेन ना, तो ऑफकोर्स सामने वाला भी पी वाई देगा ऐसे। तो ये पी वाई का वाला है, फिर उसके आगे अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा। तो सपोज है तुम्हें सोचना है कि तुमने उसको कहाँ पे रखा है, एक प्लेन में रखा है, तो सबके सब एटम प्लेनर है। हाँ अनुष्का बोलो, बताओ। सर वो जो 4 कार्बन एटम्स है वो प्लेन में कैसे, वो नहीं समझ में आया। क्या क्या चार? कार्बन एटम्स, नहीं समझा, पूरा क्वेश्चन बताओ, आवाज कम आ रही है। चार कार्बन एटम? 4 कार्बन एटम जो है वो प्लेन में कैसे है वो समझ में नहीं आया। वो तो एक लाइन में है, प्लेन में नहीं, लीनियर है वो। सब ओके। एसपी है, एसपी कैसा होता है, लीनियर होता है ना। हाँ। तो ये सारे लीनियर है, सारे कार्बन एटम एक लाइन में है। और दो हाइड्रोजन 120 पे कॉपी के ऊपर रख दो, उधर का भी दो हाइड्रोजन कॉपी के ऊपर रख ओके। दो। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। ये सब कंसेप्चुअल पार्ट था, राइट? ओके, अब ये हो गया प्लेनरिटी वाला पार्ट। इसके बाद अब ये बताओ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? नहीं तभी क्या ना, एक और डबल बॉन्ड। अब बताओ, प्लेनर और नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर आदित्य, सार्थक नॉन प्लेनर, आर्यन, यश, अगस्त, आदित्य, सबने नॉन प्लेनर बोला, 8-10 लोगों ने। 11, 12, 13, 14, अच्छा ठीक है। एक बार सब नॉन प्लेनर आ रहा है कि प्लेनर, एक बार सब बता दो फिर देखते हैं।
क्लियर हुआ कि इसमें डाउट है? ये बताओ प्लेनर कितना है। पहला वाला तुम्हारा sp2 था, राइट? तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? pz है ना। दिस विल बी ओवरलैप ऑफ pz। उसके बाद sp है, sp है, sp है, sp2 है। तो इसको हम लोग ने xz मान लिया, xy, वो सपोज xy हो गया, तो pz pz का ओवरलैप, इधर वो क्या देगा? py ही देगा। pz py दो ऑर्बिटल ही है इसके पास, तो py इधर दिया, तो आपको सामने वाले से py ही आया होगा। अब इसके पास pz बच गया, तो ये ओवरलैप किसका हो गया? pz pz। नेक्स्ट किसका ओवरलैप हो गया? py py। ये क्या हो गया? y हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर क्या आ गया? xz। हाँ, तो ये आउट ऑफ प्लेन हो गया ना, ये दो आउट ऑफ प्लेन। ये कॉपी के ऊपर और नीचे चले जाएंगे। क्लियर? अब ये सिंगल बॉन्ड थोड़ा मूविंग रहता है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेनर एटम। ये क्या होता है? ये रोटेटिंग होता है। सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, रोटेट करता है, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं करता। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं प्लेनर में? कितना आएंगे मैक्सिमम? बेंजीन रिंग प्लेनर होगा कि नहीं होगा, वो सोचो। ओके। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो CH3 रोटेटिंग है, तो उसमें तीनों हाइब्रिड, तीनों एटम, जो तीन हाइड्रोजन एटम होंगे, उसमें से कोई एक सर्टेन टाइम पे प्लेनर दिखेगा।
इसीलिए मैक्सिमम वर्ड है। 13, 15, 7, 12, 7। ओके, तो बेंजीन में टोटल कितने प्लेनर एटम होते हैं? ये बेंजीन हो गया प्लेनर एटम, ये sp2 है, प्लेनर प्लेनर प्लेनर, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। टोटल प्लेनर एटम है ही कितना? 12 तो एटम है, सब एक ही प्लेन में, कॉपी पे ही होगा ना सब। 12। बेंजीन ऐसा होता है, इसका शेप, सबके पास एक पीजेड पीजेड होगा, ये बताया था मैंने, और वो सब ऐसे ओवरलैप करते हैं। ये सब पीजेड पीजेड आपस में ओवरलैप किए हुए हैं, प्लेनर एटम्स 12 है। हाँ, तो इसके पास कितना हो गया? 12, और कार्बन मिलाकर 12 प्लस हाइड्रोजन का एक। तीनों हाइड्रोजन नहीं हो सकते ये तीनों हाइड्रोजन कैसे होंगे? ये तीनों हाइड्रोजन जो CH3 वाला है, ये तो sp3 है ना, तो सब नॉन प्लेनर होते हैं। कोई एक कभी प्लेनर आ गया, तो 13 ही होगा, राइट? किसने आंसर किया था बताता? 12 प्लस 1, 13। ये हाइड्रोजन आइटम हो सकता है। दो हाइड्रोजन आइटम नहीं आ सकते एक प्लेन में, क्यों? प्लेनर है ही नहीं, उसको पिरामिड समझो, पिरामिड को रोटेट कर रहे हो। अंशुल, सोहम, शॉनिस, अगस्त, राइट? 13। ये सबको क्लियर हो गया ना कितने एटम है प्लेनर में? ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अभी सबका बता दे रहा हूँ। फर्स्ट वाले में पी वाई और पीजेड क्यों नहीं हुआ, पीएक्स क्यों नहीं? फर्स्ट वाले में पी वाई और पीजेड ही क्यों था? वो मैंने क्या माना ना कि इसको लीनियर मान लिया था, इधर कार्बन था, एक्स एक्सिस बच गया। अब ये जो होता है ना, ये तो तुम्हारे ऊपर है कि कोई प्लेनर मॉलिक्यूल तुमने एक्स वाई में रखा, जैसे कॉपी को एक्स वाई मान दो तो एक्स वाई है। कोई भी फ्लैट चीज ले लो, उसको वर्टिकल रखोगे, तुम बता सकते हो कि तुम्हारी कॉपी किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, किस किस प्लेन में, बता सकते हैं क्या? ये तो अपने ऊपर है, एक्स वाई लिया, वाई जेड लिया, जेड एक्स लिया से यही है ना, एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है। तो वही जो मैंने लिया था कि एक्स एक्सिस हो गया, मान लो तुमने एक्स वाई प्लेन पे मान लिया कि मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में, तो उसके पास पीजेड ऑर्बिटल है। और मॉलिक्यूल फ्लैट ही है, तुम उसको कॉपी पे ना रख के ऐसे स्टैंडिंग कर दो 90 डिग्री पे। हो सकता है तुम बोलो कि एक्स वाई प्लेन ना हो के एग्जैक्ट प्लेन है, ऐसा भी तो बोल सकते हो तुम, कि मान लिया कि एग्जैक्ट प्लेन है ये। हाँ, तब क्या होगा? एग्जैक्ट मान लोगे तो उसके पास उसका परपेंडिकुलर पी वाई होगा फिर। समझो फिर क्या होगा फिर? आर्य बोलो। सर, हमें
पता कैसे चला कि बेंजीन में 12 प्लेनर एटम्स रहेंगे? हाँ हाँ। लाइक हमने ऊपर स्ट्रेट चेन में लाइक हमने pz और py pz वैसे लिख के देखा कि आ रहा है कि नहीं प्लेनर। ओके। तो सर बेंजीन में भी सेम ही करना है क्या वैसे ही? बेंजीन को मैंने बताया था, अरे उस समय क्या नाम है, केमिकल केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के हाँ समय, सर। है ना, हाँ कि सर। सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहा है, जब तक पी ऑर्बिटल कंटिन्यू होंगे रेजोनेंस में आ जाएंगे, हाँ और सर। रेजोनेंस में आ जाएंगे तो क्या होगा, प्लेनार हो जाएगा, मतलब सब पाई बॉन्ड आपस में अटैच होते गया, सारे पीजेड 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 होंगे तभी तो पाई बॉन्ड बनते जाएगा ना। हाँ। अच्छा ये पार्ट भी है, तो इसको क्लियर करूँ मैं, रेजोनेंस में इसका मतलब तुम्हें डाउट है तो कई लोगों को होगा, तो रेजोनेंस के समय ये जरूर क्लियर कर दूंगा मैं डिटेल में। ओके। ओके सर। ओके ओके। थैंक यू। हाँ और ओके। सो प्लेनर एटम्स आ गए 12, इसमें बता दिया मैंने। और ये जो ले रहे हैं ये अपने ऊपर है कि किस प्लेन में ले रहे हो, मतलब जो तुम ये पूछ रहे थे कि कार्बन कार्बन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि तुम ये एक्स एक्सिस नहीं मानना चाहते, या वाई और जेड ऐसे है ना, ये एक्स ले लो या इसको वाई जेड मान लो वो भी चलेगा, ये वाई जेड मान लो, इसके पास क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर पी एक्स ही बचा होगा ना। हम्म, तो इसके परपेंडिकुलर जो बचा होगा पी एक्स बचा होगा, मतलब ये पी एक्स देगा तब ओवरलैप होगा, तो ये जो होगा उसका परपेंडिकुलर ये करके लेना है, फिर अकॉर्डिंगली सोचते जाओ, मैंने एक्स ले लिया एक्स वाई तो पीजेड मानते हुए आगे गया, उसी तरह तुम्हें सोच कर जाना पड़ेगा फिर। यहाँ पे भी जब हम लोगों ने किया तो कौन कौन से एटम प्लेनर हो गए, कार्बन और एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ टोटल 12 थे, कार्बन तक तो 12 हो गया, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया प्लेनार का। तो प्लेनार कब तक होगा, एसपी लीनियर है। हाँ आदित्य बोलो। हेलो हाँ आदित्य बताओ। सर, मुझे वो जो बेंजीन वाला एग्जांपल है उसमें +1 कैसा आएगा वो नहीं समझा। बेंजीन वाले में कार्बन तक तो 12 हो गया और एक हाइड्रोजन जो है रोटेटिंग, हाइड्रोजन कैसा शेप है, तीनों हाइड्रोजन कैसे होंगे, पिरामिड होंगे ना, हाँ। 109 डिग्री 28 मिनट पे, तो कभी क्या दो हाइड्रोजन एक प्लेन में हो सकते हैं क्या, मॉलिक्यूल के प्लेन में हो सकते हैं दो हाइड्रोजन, नहीं। नहीं हो सकते, तीनों को sp3 मानो, तीनों हाइड्रोजन कॉपी पे sp3 पे है, एक हाँ। समय पे कोई एक ही हाइड्रोजन आ सकता है मैक्सिमम, बाकी दो आउट ऑफ प्लेन रहेंगे। हाँ, तो समझा। वही कंसेप्ट है, बट ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, और नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग तो फिजिकल लेक्चर जब होगा तो इमेजिन करा दूंगा मैं, छोटी सी चीज है बट जिसको इमेजिन कर पा रहे हो बेटर। ओके, ओके। थैंक यू। हाँ तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल का हो गया। नेक्स्ट, ऑल sp2 एटम्स, मतलब वो कहाँ जाएगा, प्लेनर। sp3 क्या होता है, नॉन प्लेनर, जैसे सेगमेंट ऑफ प्लेनरिटी बोले, तो ये इसमें कितने एटम एक प्लेन में हुए, ऑलवेज, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन वन प्लेन। हम्म।
ओके, तो ये sp3 है, तो ये तीनों हाइड्रोजन तो आउट ऑफ प्लेन हो गए, 6 होंगे। ओके, ये sp2 है, sp sp2, तो इसको हम लोगों ने एग्जैक्ट प्लेन मान लिया, xy मान लो, तो ये pz है, pz pz, ये कौन सा है, py py, लास्ट वाले पास py है, तो एग्जैक्ट प्लेन हो गया, py है तो एग्जैक्ट में चला गया ना, तो ये आउट ऑफ प्लेन हो गया, और इधर आउट ऑफ प्लेन हो गया, तो टोटल ये सेगमेंट प्लेनरिटी का होगा, सेगमेंट ऑफ प्लेनरिटी। सेगमेंट ऑफ प्लेनरिटी ऐसा आएगा, ठीक है। तो जो जो बॉन्डिंग का यूज यहाँ पर वो पार्ट हम लोग कर रहे हैं, और ये तीन हाइड्रोजन में, ये तीन हाइड्रोजन जो हो गया, उसमें से एक कभी कोई प्लेनर होगा, कभी नहीं होगा, ये मूविंग है, CH3 वाले। हाँ, हाउ sp2 प्लेनर, sp2 का वल्लभ मैंने बताया था कि प्लेनर ही होता है, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, sp3d ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, ऐसे ऐसे सब बताया था। sp2 ये बताया था कि प्लेनर है, ट्रायगोनल प्लेनर, हाँ याद आया। हाँ, तो वही हो गया। ओके, याद आ गया, तो ये सब sp2 ही है ना, बेंजीन में सोचो तो सबका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, ऑल sp2। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर, तो सारे sp2 हैं, तो क्या होगा, प्लेनर ही हो जाएगा ना फिर वो, s3c COH बोला जाए तो ये sp2 है, तो ये तीनों आइटम इससे एसोसिएट प्लेनर होंगे, तो इतना दूर तक ये सेगमेंट प्लेनर होगा, सेगमेंट ऑफ प्लेनरिटी। और ये तीन हाइड्रोजन, ये टेट्राहाइड्रल हो गया, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ये तीनों, ये आउट ऑफ प्लेन, और रोटेटिंग होगा, इसमें से कोई एक हाइड्रोजन कभी उस प्लेन में आएगा, कभी नहीं आएगा, ऐसे आउट ऑफ प्लेन, और कैसे होते हैं, रोटेटिंग, रोटेट करते रहते हैं। जैसे कार्बन कार्बन ये हाइड्रोजन लोग है ना, तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड है ना, तो फिक्स कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसे रिलेटिव रोटेट होते रहेगा दोनों, इसके रिस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव रोटेशन होगा। हाँ, सोच लो। हाँ, sp3 वैलेंस एक हाइड्रोजन कभी कभी प्लेनर होगा, कभी कभी वो एक प्लेन में, मतलब मूविंग फैन की तरह मूव कर रहा है, कभी प्लेनर दिखेगा तुम्हें, कभी नहीं भी दिखेगा। हाँ, मैक्सिमम नंबर में एक और कार्बन ऐड कर दोगे, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। हाँ, जितने sp2 होंगे ना, सब एक प्लेन में होते चले जाएंगे, क्योंकि sp2 हो गया, लास्ट एग्जांपल ये वाला ना, CH3 वाला, ये तीनों हाइड्रोजन ऐसे मूविंग हो गई, एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट ना, ये सब एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो पिरामिड कैसे होता है, समझो यहाँ पे एक पिरामिड, एक दूसरा पिरामिड, तो पिरामिड वाले कॉर्नर कैसे एक प्लेन में आएंगे, ये तीनों हाइड्रोजन रोटेटिंग है, इधर की भी रोटेटिंग है। तो जब तक sp2 मेंटेन है, तब तक सब प्लेनार है, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड C C H, ये प्लेनार है क्या, प्लेनार तो छोड़ो, लीनियर है डायरेक्ट, एक लाइन में, एक सक्सेस नहीं है। हाँ, तो जब तक sp2 कंटिन्यूएशन है, तब तक तो प्लेनार हो जाएगा, COCH3। अभी तीन हाइड्रोजन किधर जाएंगे, sp3 है ना, CH3 में लिख रहा हूँ, तो किधर चले जाएंगे, वो इस प्लेन में चले गए, तो प्लेनार कहाँ से हो गया, ये हो गया सेगमेंट ऑफ प्लेनारिटी।
और ये 3 नॉन प्लेनर, ये रोटेटिंग होंगे। मैक्सिमम पूछा था एक हाइड्रोजन कभी आ जाएगा एक प्लेन में। तो जब तक sp2 है तब तक तो सब प्लेनर है। sp2 बीच में ब्रेक हो गया तो प्लेन्स आउट हो गया। ओके, तो ये हो गया sp2 ch3। हाँ लीनियर है sp वाला। एक बताया था उन्होंने परसेंटेज s कैरेक्टर, वो भी याद करना पड़ेगा तुम्हें। sp sp2 sp3 यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो sp में s कैरेक्टर कितना था 50%। हाँ, रेस्ट दो में 33%। और ये 25%। हाँ यही है ना, 50%, 33.3%, 25%। तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें हम लोग, हाँ एस कैरेक्टर जितना हो गया उतना क्लोज टू न्यूक्लियस, राइट। sp ग्रेटर देन sp2 देन sp3, राइट। इसका यूज अब इधर आएगा ऑर्गेनिक में। sp क्या होगा, स्मॉलर साइज ऐसे। sp sp2 क्या होगा, थोड़ा सा लार्जर साइज। और sp3 और बिगर। तो बॉन्ड किसका स्ट्रांग होगा? जो जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा ना। हाँ, इसमें हुआ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन ऑक्सीजन देन ट्रिपल बॉन्ड सी देन नाइट्रोजन। अभी तक तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पढ़ा था ना। ये 4, ये 3.5, ये 3.2 और ये 3 होता है। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है। ये तो लर्न करना पड़ेगा ना, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मुझे नैफ्थलीन में सिग्मा इज टू पाई बॉन्ड का रेशियो बताओ। नैफ्थलीन फॉर्मूला क्या है? ओके, वो बताया था नैफ्थलीन और एंथ्रासिन। यहाँ फिर से पूछ ही लेंगे। सिग्मा इज टू पाई, ये हम लोग ने क्वेश्चन उस समय किया है बॉन्डिंग में, तो अभी फिर से बता दो। बेंजीन नैफ्थलीन और एंथ्रासिन, सिग्मा इज टू पाई। जस्ट रिकॉल करो, बताओ। हाँ बताओ, सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से होंगे? ये सिग्मा सिग्मा, इसके अलावा हाइड्रोजन शो नहीं किया हुआ है, वो नहीं दिखाया जाएगा। तो 6 इस रिंग के, 4 उधर, 12, 6 + 4 10, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 8, 10 + 8, हाइड्रोजन 8 है ना। ये हो गया 8 हाइड्रोजन, ये 8 हाइड्रोजन है। जो ब्रिजेड है बीच में वहां पे नहीं होगा, वहां तो 4 बॉन्ड दिख रहा है ना। और पाई बॉन्ड कितना है? पाई 15। लास्ट वाले का फिर कितना हो जाएगा वो बताओ।
हाँ, नहीं ओके 3 लास्ट वाले का जल्दी से। थ्री पॉइंट वन वन एंथ्रासीन, यस ठीक है। इस बार आई थिंक सबका आंसर आया होगा मेरे से। यहाँ पे किधर हाइड्रोजन है वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा था। हाइड्रोजन इसमें एंथ्रासीन की बात करें, नेम तो सब लर्न हो जाएगा धीरे धीरे, और सर्टेन नोमेनक्लेचर बुकलेट से भी देख के नोट्स में डाल देना जो है। मतलब हाइड्रोजन कहाँ पे है वो तुम्हें काउंट करना होगा। हाइड्रोजन इधर है, इस साइड है, इस साइड है, इधर 3 बॉन्ड्स यहाँ दिखे वो हाइड्रोजन है, वो हिडन होगा। ये 3 बॉन्ड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीच वाले में 4 बॉन्ड होता है, तो वहाँ हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये हाइड्रोजन दिखाया नहीं रहेगा, तुम्हें सोचना है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ जल्दी बताओ, सिग्मा कितना दिख रहा है? सिग्मा इज टू पाई 26 है सिग्मा। ओके हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 + 4 + 2 10 हाइड्रोजन, और बीच में 16 इज सिग्मा। ओके इधर 6 कार्बन, राइट हैंड साइड में 6, बीच में 4, 14 ना। तो 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 10 ना, 24 बाई पाई बॉन्ड। ये काउंट हुआ था सबका, 6 + 6 इधर 4, 1 2 3 4, 6 + 6 रुको 6 + 6 12 + 4 16 ना।
plus 10 हाइड्रोजन, 6 बेंजीन लेफ्ट साइड, राइट इधर बीच में 26। हाँ ठीक है, करेक्ट है ना? ओके हाँ सोहम बोलो, बताओ। सर नेफ्थलीन के एग्जांपल में एक डाउट है। किस पॉइंट पे डाउट हो रहा है बताओ? कार्बन काउंट करना, हाइड्रोजन के सिग्मा की पाई, क्या मतलब? सर सिग्मा काउंट में उसमें हाँ, बताओ सिग्मा उसमें कैसे काउंट 19 हुआ, राइट ना? देखो सिग्मा 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 अंदर रखूंगा तो कैसे होगा, इसको बाहर रखता हूँ। हाइड्रोजन ये सब होगा, जहाँ ब्रिजेट कार्बन पड़ा वहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा। क्यों? यहाँ 3 बॉन्ड काउंट करके रखो, इधर 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 और इधर। अब काउंट करो तो सिग्मा कितना दिख रहा है? रेड लाइन से काउंट कर दे, 1 2 3 4 5, ये देख लो अभी काउंट हो रहा है। सर मुझे वो एक्चुअली नेफ्थलीन में डाउट था। अच्छा ये मैंने एंथ्रासिन कर दिया, एंथ्रासिन बना है। एक बाहर से रिंग हटा देते हैं और क्या होगा। तो सर उसमें फिर 19 टोटल सिग्मा आएगा ना? अच्छा 19 आ रहे हैं, ये मैंने कुछ हाँ। मिस्टेक लिख दिया क्या, पता नहीं, देख लेता हूँ। हो सकता है ये सब सिग्मा पाउंड काउंट करना है, मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है। बता दूंगा कहाँ कहाँ पे काउंटिंग मिस्टेक हो सकता है, वो चेक कर लो। यहाँ पे है ना, तो सिग्मा आप चेक कर लो कितना हो गया। 1 6 तो इसके हो गए, इधर 5 हो गए, 11 और 8 हाइड्रोजन के होंगे। तो वहाँ कुछ और लिखा हुआ था। सर वो 10+8 लिखा था, तो वही मुझे थोड़ा मतलब डाउट हो रहा था कि हाँ हाँ तब रॉन्ग हो रहा है, 11+8 है, 11+8 बाई, हाँ ठीक है ये सही तुमने काउंट करा दिया, बाई 5। क्लियर सर, थैंक यू। ओके मालूम तो सबको, बट जैसे काउंटिंग में मिस्टेक हो जाए तो हमेशा ध्यान दिला दो। यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ रॉन्ग हो रहा है ऐसे। ओके ओके
ओके, क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट करें। ये सब थोड़ा सा जीओसी लो पार्ट हम लोग को रिवाइज करना था, यहाँ तक कर दिया। नाउ हाँ, अब यहाँ से हम लोग करते हैं द ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ द बॉन्ड मैकेनिज्म। सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, ये आता है प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट कैसा हो गया, जैसे कि CH3Cl है, इस पे OH माइनस जाकर अटैक करें इस तरह से, तो ये बाहर आ जाता है, क्योंकि इस पे डेल्टा प्लस आता है, इस पे डेल्टा माइनस आता है। क्यों डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये CH3OH प्लस Cl माइनस हो गया। ये रिएजेंट है, रिएजेंट जनरली निगेटिव या पॉजिटिवली चार्ज होगा। सबस्ट्रेट न्यूट्रल है मॉलिक्यूल। रिएजेंट which attacks and substrate which is being attacked। इस तरह से आ जाता है। अब मैकेनिज्म की बात करें हम लोग, तो मैकेनिज्म क्या डिफाइंड होगा? स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखें हम लोग, तो चार्जेस डेवलप। अब रिएजेंट तो निगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज है। मैकेनिज्म क्या हो गया, समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या स्टेप्स आ रहे हैं? जैसे CH3 थ्राइस CCl है, ये H2O से रिएक्ट करके ये बन गया CH3 थ्राइस COH प्लस Cl माइनस। इसका मैकेनिज्म मतलब एक एक स्टेप बताना है तुम्हें कि हुआ क्या इनसाइड। स्टेप वन में हो गया कि CH3 थ्राइस CCl था। अभी ये लर्न नहीं करना है, बस समझो कि ऐसे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी को मैकेनिज्म करते हैं। इसको कहीं और जाके ऐड करेंगे हम लोग। पहला स्टेप होगा आयोनाइजेशन। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? ये 2 स्टेप का प्रोसेस हो गया। इसको SN1 रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। CH3 थ्राइस C प्लस जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? CH3 थ्राइस COH। ऐसे ये 2 स्टेप्स में आ गया। अब ऑक्सीजन का लोन पर इसको डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा तो हाईली एसिडिक होता है, तो H प्लस बाहर आ जाता है। इट गिव्स CH3 थ्राइस COH। यही स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन हो गया ना। फर्स्ट स्टेप में ऐसा, सेकंड में ये, थर्ड में इस तरह से बाहर गया। क्लियर? इस स्टेप को मैं बाहर से लिख देता हूँ अलग से। स्टेप 3। अल्टीमेटली ये सब अच्छे से समझ के हम लोग को बाद में लर्न करना पड़ेगा कि अच्छा ये SN1 रिएक्शन में ऐसे 3 स्टेप होते हैं। बट अभी तो सिर्फ ये समझो कि जो मैंने ये डिफाइन किया ना, यही रिएक्शन मैकेनिज्म है। मैंने एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया, किस स्टेप में क्या हो रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। सोच लो।
ओके सेकेंड स्टेप, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन गया, जैसे NaCl ब्रेक होता है ना वाटर डालने के बाद Na+Cl-, उसी तरह HCl भी ब्रेक होता है H+Cl-, तो ये भी जो होगा ना, यहाँ हाइड्रेशन होगा तो कार्बोकैटायन और Cl- अलग हो जाता है। अब कार्बोकैटायन को वाटर अटैक करता है, वाटर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा वाटर, तो क्या होगा वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया और एक्सेप्टर एटम पे माइनस आता था, बट C+ मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज तो पहले से, अब उसने लोन पे डोनेट किया तो पहले से प्लस चार्ज, एक माइनस आ जाता, कार्बन न्यूट्रल हो गया, तो OH2+ हो गया ना, और एक बार OH2+ हो गया तो H+ बाहर कर दो, CH3COH आ गया। हाँ, तो ये स्टेप्स नहीं मालूम चलेगा, अभी वो स्टेप नहीं समझना, बस ये समझना है कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो डिस्क्राइब करूंगा उसका नेम होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट। अब हम लोग को अब चार्जेस GOC में हम लोग को पढ़ना क्या, वो लिख देता हूँ फिर। GOC में क्या क्या पढ़ना है, पहले इंडक्टिव इफेक्ट, बस इतना ही तक सिलेबस अपना, और रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक वही है, हाइपर कंजुगेशन, ये तीन मिलके पूरे ऑर्गेनिक को गवर्न करेंगे, और एक छोटा सा फैक्टर है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सब हो गए इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। और इसमें और क्या पढ़ोगे, स्टेरिक फैक्टर, कभी काम को GOC का मैप, तो GOC मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। GOC में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, GOC में तुम स्टेरिक फैक्टर भी पढ़ोगे, स्टेरिक फैक्टर पढ़ेंगे, ये किसको इन्फ्लुएंस करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब हिंड्रेंस इफेक्ट, बड़े बड़े ग्रुप आपस में रिपल्सन करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ऐसा। उसके बाद आ गया स्टेरिक फैक्टर। देन GOC में हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स, वो आएगा अपना इंटरमीडिएट्स, तो इंटरमीडिएट्स सबका पढ़ना है इस बार, बहुत डिटेल नहीं, बट क्या क्या इंटरमीडिएट हुए, कैसे बने, वो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो बन जाएगा, पहला कार्बोकैटायन, जो अभी बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइज होगा, इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ये सब का स्टडी करना होगा, सब पे इफेक्ट, इंडक्टिव का क्या इफेक्ट होगा, मेसोमेरिक रेजोनेंस का क्या होगा, नाइट्रीन, कार्बीन और बेंजाइन, होता कैसा है सबका लिख भी देता हूँ थोड़ा थोड़ा। कार्बोकैटायन C+, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन तो बाहर गया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ये अच्छे से याद करना होगा, कार्बोकैटायन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 बाहर चला गया तो C+ बन गया और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दिया। कार्बन आयन कैसा होगा ये बाद में बताऊंगा, 4 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो 4 से 5 हो गया ना, 5 हो गया और बाहर से
3, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कैसा होगा? एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है रिएक्ट करने के लिए, रेस्ट 3 है। हाँ, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना। इसमें अनसैचुरेटेड कौन सा है? कौन कौन सा 8 इलेक्ट्रॉन से कम वाले हैं? तीनों को मुझे कई बार बताना पड़ता है जीओसी के ड्यूरेशन में। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कार्बन आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे समझो उसे? नाइट्रीन, नाइट्रोजन विच कैन फॉर्म अ 2 बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाया रहे और 2 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, तो नाइट्रीन हो गया। नाइट्रोजन विद द ईन, मतलब 2 बॉन्ड बना ले। कार्बीन, कार्बीन क्या होगा? कार्बन विच कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, अभी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री है। बेंजाइन, बेंजाइन कैसा होगा? बेंजीन विद द ट्रिपल बॉन्ड, आइन है ना, बेंजीन विद द ट्रिपल बॉन्ड ऐसा। हाँ, आप पूछो किसके स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, फिर देखते हैं। ओके, हाँ, इसी को डिटेल में करना है। नाइट्रीन में 2 बॉन्ड्स क्या है? नाइट्रीन मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और उसमें मान लो एक ही बॉन्ड बना हुआ है, नाइट्रोजन कहीं सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, अभी 2 बॉन्ड और बना सकता है, तो उसे नाइट्रीन, नाइट्रोजन विच कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, हाउ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। देखो, नाइट्रीन बोलो व्हाई इज नॉट HCl फॉर्म? HCl तुम पहले वाले पार्ट में बोल रहे हो क्या? अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में। CH3 थ्राइस OH, और वहां पे Cl माइनस निकल जाएगा। हाँ, वो HCl ही आ जाएगा, वो HCl बाहर जाएगा, बट वो सब करेंगे डिटेल में। अभी बस उसे मैकेनिज्म बोलते हैं, इतना ही कर रहे हैं। देख लो फिर से कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन देखना ये बार बार प्रॉब्लम करता है, बट लर्न करना होगा। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बन विद द प्लस चार्ज। कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन इज आउट, ये बाहर चला गया। अभी तो कार्बोकेटाइन हुआ ना, 3 ही है ना, तब प्लस चार्ज आया। अभी तीनों बॉन्ड बना ले तो क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके? अराउंड 3 + 3, हाँ, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। 2 इलेक्ट्रॉन अभी और चाहिए, तो ये क्या होगा? लुईस एसिड। ये सब बाद में कर लेंगे, लुईस एसिड है कि क्या है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या हो गया? फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन के बाद कार्बन आयन की बात करें। कार्बन आयन मतलब कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आ गया। बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो चार्ज क्या होगा? निगेटिव, तो उसके ऊपर ऐसे निगेटिव दिखाया रहेगा। क्रॉस मैंने दिखाया, वो डॉट ही दिखाते हैं सबको, है ना। यहाँ से इसके ऊपर चार्ज ऐसे माइनस, ऐसे लिखा रहेगा CH3-। क्लियर? CH3- मतलब क्या हो गया? 5 आ गया तो एक तो पेयर बन गया। हाँ, और ये 3 आपस में बॉन्ड बना लेंगे ना। यहाँ से 3 का डबल कितना हो गया? 6 + ये 2, ऐसे हुआ ना, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल,
फ्री रेडिकल कार्बन यहाँ पे हो गया ऐसा H H H ऐसा। फ्री रेडिकल मतलब एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है उससे रिएक्ट करने के लिए। कार्बन के 3 ही इलेक्ट्रॉन बना पाए हैं और एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है। क्लियर हुआ अभी कैसे किया? ओके 6 7 किसमें 8 किसमें सोच लो सब। ओके नाइट्रीन में 5 होगा कार्बन में 6 होगा। यस नाइट्रीन जो हो गया ना ऐसे हो गया। तो ये 5 था बट 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नाइट्रीन नाइट्रोजन जो 2 बॉन्ड बना पाए 2 अभी भी वैकेंट है मतलब एक तरह से 2 लोन पेयर हो गया तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना। और कार्बन कार्बन जो 2 इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दो रेस 2 का बॉन्ड बना दो ऐसे इसको सिमेट्रिकली इस साइड लिखा कितना दिखेगा वो ये 2 ही डॉट है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड बना गए। हाँ ये भी 6 हो गया ना 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सब में फ्री इलेक्ट्रॉन है रिएक्ट करने के लिए। बेंजाइन में फ्री नहीं होता पूरा मॉलिक्यूल है बट वो अनस्टेबल होता है क्यों उसे बाद में। हाँ अभी बताओ अभी क्लियर है सबको ये? यस ओके एक एक पॉइंट जो तुम्हें याद करना है जैसे कार्बोकेटाइन में 6 अब तुम रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हें बाद में याद ही नहीं आएगा और इसके बेस पे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे तो लॉस हो जाएगा। तो जो रोज आधे घंटे रिवाइज करेंगे ऑर्गेनिक तो उनका हो गया वो तो तुरंत सॉल्व कर देंगे बट जो आधे घंटे डेली रिवाइज नहीं करेंगे उनके हाथ से ऑर्गेनिक धीरे धीरे निकलते जाएगा और ऑर्गेनिक ही मेन पोर्शन होगा जो तुम्हें आईआईटी में मार्क्स देगा। फिजिकल में तो सॉल्व करना पड़ता है ना आया कि नहीं आया वो मैटर करेगा यहाँ तो आना ही है जो भी क्वेश्चन आएगा नोट्स पढ़ा होगा तो हो ही जाएगा। ओके तो बॉन्ड फिजन की बात करें हम लोग जो बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 तरह का होता है। तो ये ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड is known as bond fission. Two types of bond fission. कौन कौन सा है? पहला नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जैसे HHCl इसमें पोलैरिटी तो है नहीं CH3 ऐसे होगा ना। और दूसरा हो गया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें पोलैरिटी हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जैसे HCl वगैरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
जैसे HCl है, HF है, HF HCl में क्या होगा, पोलैरिटी कितना परसेंट पोलर है HF, किसी को याद है? HF में इधर जाता है तो यहाँ डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस ना, HCl पोलैरिटी 19%। हाँ ठीक है, याद है, वेरी गुड। ऐसे ही रिवाइज होना चाहिए, जब भी मैं पूछूं तुरंत आ जाए। परसेंट आर्मी कैरेक्टर 16 इंटू डेल्टा एक्स 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर, ऑलमोस्ट 43%। और ये ऑलमोस्ट परसेंट आर्मी कैरेक्टर विल बी ऑलमोस्ट 17%, 17 19 इस तरह से। याद आ गया ये फॉर्मूला केमिकल बॉन्डिंग? ओके ठीक है, याद आ गया। अब इसको करें हम लोग कि उसके कारण प्लस माइनस आ जाता है, राइट? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, कैसे होगा? जैसे कि Cl और Cl है, इसको बीच से ब्रेक कर दो तो 2Cl रेडिकल आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम है, इसको 5000 डिग्री पे हीट करो तो दोनों हाइड्रोजन एटम अलग अलग हो जाएंगे, राइट? CH3H है, इसको ब्रेक करो तो CH3 डॉट जो मैं दिखा रहा हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रॉन है वो। क्या चाहिए इसके लिए? हेल्पर HELPR। हीट करने से होमोलिटिक फिजन, इलेक्ट्रिसिटी दोगे वो भी वही काम करेगा, बीच से बॉन्ड को ब्रेक करेगा। लाइट भी वही काम करता है, जैसे फ्लोरीन वगैरह लाइट के प्रेजेंस में ही FF रेडिकल में आ जाता है। पेरोक्साइड भी वही कैटालाइज करेगा। कोई रेडिकल मिल गया, पहले ही से R रेडिकल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल जिसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसको फ्रीली ब्रेक करेगा। ये सब का यूज आगे आएगा कि कैसे किया। हाँ, अब इसमें जैसे HCl ही है तो इसको हीट दोगे तो H रेडिकल और Cl रेडिकल में ब्रेक होगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, क्लोरीन अपना लेके निकल गया। बट हेट्रोलिटिक मतलब क्या हो गया? दो अलग पार्ट में ब्रेक होना। पहले वाले में क्या हो गया? फ्री रेडिकल से होमोलिटिक से क्या बन गया? फ्री रेडिकल ना। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से क्या होगा? दो डिफरेंट पार्ट में ब्रेक हो गए। जैसे HCl है, तुम इसको पोलार सॉल्वेंट दे दो वाटर, ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस 17% था। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन तुम्हें याद होगा, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जो डेल्टा माइनस चार्ज है वो इस पर अटैक करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज होगी ना, H2O ऐसे। और यहाँ पे क्या होगा? HOH ऐसे डेल्टा प्लस ये रिलीज होगा। तो धीरे धीरे एट द कॉस्ट ऑफ दिस हाइड्रोजन एनर्जी ये ब्रेक हो जाता है H प्लस और Cl माइनस। हाँ, तो ये हेट्रोलिटिक हो गया ना। तो उसी HCl को तुम वाटर में डालोगे तो H प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। और उसी HCl को हीट करोगे, हीट करने से क्या होता है ना, जैसे ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है, अब ये दोनों वाइब्रेट करना शुरू करता है। ऐसे वाइब्रेट करते 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 यहाँ से इतना ज्यादा होता है वाइब्रेशन कि अपना अपना एटम इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। ये होमोलिटिक फिजन हो गया। हीट करोगे तो हमेशा होमोलिटिक फिजन, बट तुमने वाटर वगैरह दे दिया तो ये आ जाएगा हेट्रोलिटिक फॉर्म फिजन।
जब भी पोलर सॉल्वेंट होगा, जैसे CH3 थ्राइस CCl है, अब तुम इसको हीट कर दो तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। हीट करने पे क्या होता है कि यहाँ पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा ये, और ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा और फाइनली ब्रेक हो जाता है वो। क्लियर? CH3Cl को जब तुम वाटर डालोगे तो क्या होगा, CH3 थ्राइस C+ कार्बोकेटायन बन जाएगा। ओके, और Cl-, और वही उसको हीट करोगे तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। जैसे हाइड्रोजन एटम को ब्रेक करो, हाइड्रोजन एटम को हिट करो, तब क्या होगा, हाइड्रोजन एटम को हिट करोगे तो दो H2 मॉलिक्यूल को हिट करोगे तो हाइड्रोजन एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, HH रेडिकल बन गया। यही हुआ ना? हाँ, दो हाइड्रोजन एटम। अब H2 को तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वहां प्लस माइनस आएगा ही नहीं। डिसोल्यूशन कैसे था, Na+ और Cl- है, तो उस पर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, तभी वाटर अटैक करेगा ना। याद करो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसमें डिसॉल्व होता है, राइट? तो यहाँ पे पहले से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है तो ही होगा। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आया क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एक बार पोलैरिटी हो गया तो वाटर को चांस मिल गया कोई जाके अटैक करे, और तब जाके इसको वो अलग अलग सेपरेट कर देगा। धीरे धीरे हाइड्रेशन से क्या होगा, एनर्जी आते जाएगी और वो ब्रेक होते जाएगा। याद आ गया? हाँ, वही NaCl को ऑयल में डालोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों, बता सकते हो? ऑयल में डिसॉल्व नहीं होता वो। हाँ, नो हाइड्रेशन एनर्जी, राइट? क्योंकि इसमें पोलैरिटी नहीं है तो कहाँ से अटैक करोगे। अब तुमने बेंजीन ले लिया तो बेंजीन कैसे डिसॉल्व करेगा, इधर और इधर क्यों अटैक करेगा? और जब प्लस माइनस चार्जेस क्लोज आते हैं तो ही एनर्जी रिलीज होती है। जैसे प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज दोनों क्लोज आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स है, तो कहीं भी अट्रैक्शन फोर्स होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हाइड्रेशन होगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है ना सब पे, तो जैसे से अट्रैक्ट हुआ एनर्जी रिलीज किया, वही एनर्जी रिलीज करके डिसॉल्व करता है ना। इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है ही नहीं, पोलैरिटी है ही नहीं। ऑयल और वाटर आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। वाटर ऑयल के ऊपर, ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, बट ऑयल ऑयल से रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि दो ऑयल के बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स, और वाटर में भी वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो ऑयल के बीच में, सॉरी, दो ऑयल के बीच में क्या है, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे पेट्रोल और डीजल मिक्स कर लो, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। रिफाइंड ऑयल मस्टर्ड ऑयल ले लो, मिक्स हो जाएंगे। बट वही चीज तुम्हारा हो गया कि एक नॉन ऑयली सब्सटेंस हो गया, मतलब आयोनिक सब्सटेंस। वाटर और अल्कोहल वो आपस में डिसॉल्व होंगे क्यों, दोनों पोलर है। अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करके मेडिसिन बनाते हैं ना हम लोग। जितना देखोगे ये कफ की मेडिसिन है तो उसमें 8% अल्कोहल, 5% अल्कोहल, कुछ कुछ रहेगा, मतलब कि वो डिसॉल्व हुआ तभी ना। तो चलो ये सबको याद आ गया, कब हेट्रोलिटिक कब होमोलिटिक, किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, होमोलिटिक की हेट्रोलिटिक? हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस, क्योंकि इसमें प्लस माइनस चार्ज हो गया तो एक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हुआ ना। फ्री रेडिकल तो जस्ट अलग हो गया। मोर एनर्जी, as hetero bonds as polarity, which gives extra energy, which gives
extra strength to the hetero bond.